नमस्कार आप सभी को। नीवी मोमेंट्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले किचन में आज बना रही हूँ मैं भरवा करेला। घर में सबको थोड़ा अलग टेस्ट पसंद है और ये डिश तो बहुत ही टेस्टी लगता है। रोटी के साथ खाने में बहुत आसानी, और फ्रिज में हम रख देते हैं इसको तो बहुत दिनों तक चलता है। तो पहले मैंने इसको पील कर लिया और उसके बाद मैं इसको बॉईल करूँगी। उसके बाद मैं प्याज, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च और नींबू एक बड़ा सा, इसको जो है मैं पेस्ट बना के रख दूँगी। नींबू को मैं अलग से रखूँगी, उस भरवे में डालूँगी। तो मैंने जो है एक सीटी जैसे ही कुकर में आ गया, तो इसके बाद मैं इसके सारे जो अंदर प्रेशर है सबको निकाल दूँगी। क्योंकि करेले बड़े थे इसलिए मैंने कुकर में सीटी लगाया, अदरवाइज़ आप सीटी से पहले वाले पोर्शन में ही आप बंद कर दोगे, है ना? तो फिर उसको बाहर निकाल के फिर एक बड़े से बर्तन में ठंडा कर देंगे। जब तक वो करेले ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं प्याज, लहसुन, अदरक जो है उसको एक बिल्कुल फ्राई करके ड्राई जब हो जाए तब उसमें मैं कुछ मसाले डालूँगी। वो है धनिया, जीरा, गरम मसाला, चाट मसाला, हल्दी, नमक और हींग, ये सारा। और चाट मसाला बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत टेस्टी जो है एक स्मेल आता है इसमें और खट्टा-खट्टा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अब इस मसाले को डाल के मैं थोड़ा-सा और इसको पकाऊँगी। पकाते-पकाते जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तब इसमें मैं टमाटर डालूँगी। तब देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है, बिल्कुल पक गया है ये, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं टमाटर डालूँगी। तो टमाटर को डालने के बाद फिर उसको मैं धीरे-धीरे पकाऊँगी। टमाटर मैंने काफ़ी डाले हैं, 3 टमाटर मैंने डाले हैं, जिसमें इससे और एकदम खट्टा-खट्टा हो जाएगा। तो इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसलिए पानी नहीं डालेंगे क्योंकि अगर हम पानी डालेंगे तो ये करेला बहुत दिनों तक फ्रिज में हम स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। तो टमाटर से जो पानी निकलता है उसी से ये बिल्कुल अच्छे से पक जाता है। बस लास्ट में हमने धनिया पत्ती डाली और गैस को मैंने बंद कर दिया है और इसको मैं अभी रख दूँगी। थोड़ा सा ठंडा होने पर फिर मैं इसको जो है करेले में जो डालूँगी। तो मैंने करेले में सारे स्टफ़ कर दिए हैं, और चूँकि पका कर जब हम स्टफ़ करते हैं तो बहुत आराम से थोड़े से हल्के से तेल में जो है ये करेला पूरा पक जाता है। अगर कच्चे में हम भरते हैं और फिर उसको हम पकाने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है। तो आजकल तो कोई भी इतना ज़्यादा तेल खाता नहीं, तो मैं इस कंटेनर में रख के और फ्रिज में रख दूँगी, बस सब लोग खाते रहेंगे। तो चूँकि आप सभी को पता है कि दुर्गा पूजा बिल्कुल पास आ गया है और संडे को जो है 31 तारीख को महालया है, तो इसलिए जो है मेरे घर में सफाई शुरू हो गई है। तो सच पूछिए तो एक टाइम था जब पूरे घर की सफाई मैं अकेले कर लिया करती थी, बट अभी स्कूल और जो है बहुत थक जाती हूँ, उतना अकेले नहीं हो पाता है। तो मैंने यहाँ पे हमारे भिलाई में ही अर्बन क्लैब टाइप की सर्विस जो है शुरू हुआ है, तो उसको बुला के मैं वॉशरूम और जो जिम वाला बालकनी है वो सब मैं साफ़ करवा दी। और जो है एक डस्टिंग वाली लड़की को मैंने बुलाया, तो वो मेरे घर में विंडो वगैरह जितना भी हो सकता है सब साफ़ कर दी। इनके थोड़े से हेल्प से क्या होता है, इनके साथ-साथ हमको लगे रहना पड़ता है, बट थोड़ा-सा हेल्प हो जाता है और बड़ा सच में बड़ा रिलीफ़ मिलता है। तो ये टेबल के नीचे-वीचे पूरा साफ़ कर रही है और सारा सामान बिखरा पड़ा है। इसको देखने के बाद ना और डर लगता है कि इसको समेटूँ तो कैसे समेटूँ? तो वो पूरा देखिए जो ये काम जो वो कर रही है, ये अब मैं करूँगी तो फिर मैं दुर्गा पूजा का एन्जॉय जो है बिल्कुल नहीं हो पाएगा और हमेशा हाथ-पैर के दर्द में ही पड़ी रहूँगी। तभी स्कूल से लौटी हूँ और लौटने के बाद वो बोल रही है, वो जो लड़की है, कि दीदी आप कुछ खा लो, कुछ पानी पी लो तब आप काम में लगो। मैं बोली नहीं, नहीं, और मैं तुरंत स्कूल से आते ही जो है मैं भी काम में लग गई। सारा जो डेकोरेशन पीस है उसको धोना, साफ़ करना, मैं और मेरी बेटी भी थी, वो भी बेचारी बहुत की, मतलब मैं जितना की उससे ज़्यादा मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ने मुझे हेल्प किया। हस्बैंड जो है पंखा वगैरह साफ़ कर दे रहे हैं और मतलब और मैं थोड़ा सामान को अब धीरे-धीरे जो है जगह पे रख रही हूँ, किसको कहाँ रखना है, क्या है, तो ये सब कर रही हूँ। और ये देखिए बहुत ही अच्छी, मेरी बेटी का बहुत दिन से शौक़ था मम्मी चिड़िया लोग के लिए, बर्ड्स के लिए खिलौना मंगवाओ, खिलौना मंगवाओ, हो ही नहीं रहा था। एट लास्ट मैंने सोचा कि नहीं, हम सब लोग का दुर्गा पूजा में सब लोग नए कपड़े पहनते, कुछ मैं अपनी चिड़िया के लिए जो है टॉय मंगवा लो। तो बहुत प्यारे-प्यारे आए हैं ये, बिल्कुल उसमें झूलेंगे इन लोग तो बहुत खुश होंगे। तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो मेरी बेटी है। तो मैं ये सब खोल-खोल के देख रही हूँ कि आखिर ये है क्या? बहुत ही बढ़िया है, मतलब वर्थ है। और देखिए इन लोग इतने खुश हैं मेरे बर्ड्स कि मैं आपको क्या बताऊँ। इन लोगों के लिए खिलौने बहुत ज़रूरी हो गए थे, क्योंकि जब ये अकेले रहते हैं, सिर्फ़ एक-दूसरे को देखते रहते हैं, झगड़ा करते हैं। अब ये सब खिलौना वगैरह रहने से, झूला वगैरह, तो इनका ब्रेन डाइवर्ट रहता है और इसमें ये खुश रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ बेटी की वजह से। तो अब जो है मैं भी सफाई कर रही हूँ, हस्बैंड भी कर रहे हैं, बेटी भी कर रही है और हम सब आपस में बातें भी करते जा रहे हैं। तो जब ये इधर वाला साफ़ कर रही थी नीचे जो जहाँ पे मैं सीडी प्लेयर्स वगैरह रखती हूँ, मेरे पास तो इतने कैसेट्स हैं जो मतलब आपको क्या बताऊँ, जो पहले कैसेट्स चलते थे, कुछ नहीं तो मेरे पास 250-300 कैसेट्स होंगे जो एक पूरे बैग में मैं भर के रखी हूँ।
एक भी मैं फेंकी नहीं हूँ, क्योंकि ये मैंने देखा एक प्रोग्राम जो फराह खान का प्रोग्राम नहीं आता है, जो वो सबके घर में जाती है, सेलिब्रिटी घर में, और कुकिंग जो है करती है, लोग खाते हैं जो भी है, तो अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के घर में। लेकिन मैंने देखा कि रवीना टंडन के घर में उसने सारे ऐसे सीडी प्लेयर्स, कैसेट्स पूरा उसने सजा के रखा हुआ है, क्योंकि सच में अब ये चीज़ें जो हैं एसेट्स हो गई हैं, जो अब देखने को कहाँ मिलती हैं। तो इसमें मेरे पास तो इतने कलेक्शन है, मन्ना डे, किशोर कुमार, जाकिर हुसैन के तबला, तो उसके बाद साईं बाबा के भजन, फिर मतलब बहुत कुछ है, हरिओम शरण के जो हैं वो हनुमान चालीसा। तो सब मेरी बेटी बोलती मम्मी मैं और दीदी इन सबको रखेंगे, सीडी प्लेयर्स, वीसीआर प्लेयर जो है, पूरे ये वीसीआर के कैसेट्स पहले कितना शौक़ था, जा जा के लेकर आती थी। फिर हम लोग जो भी नया पिक्चर निकलता था फिर देखते थे। तब के ज़माने में वो नीलम, गोविंदा, फिर बहुत सारी पिक्चर्स रहती, बहुत मज़ा आता था देखने में। मेरे कज़न सिस्टर ब्रदर रहते थे पास में, वो भी आ जाते थे, हम सब एक साथ देखते थे, बहुत मस्ती करते थे। तो ये वो भी दिन बहुत ही अच्छे थे सच में। मुझे ना अब सच में वो दिन बहुत मैं मिस करती हूँ। तो मेरी बेटी, हम लोग भी कभी वो चलता है, ऐसा नहीं कि चलता नहीं है जो वीसीआर है। तो हम मेरी बेटी का, मेरी शादी के है, फिर मेरी बेटी का अन्नप्राशन है, उन सबको हमने सीडी में भी करवा दिया था। तब फिर उसके बाद सब कुछ उसमें है। अब पहले पेन ड्राइव में गाना रखते थे, अलग ही दिन थे, बड़ा मज़ा आता। इतने सारे रिमोट कंट्रोल है, बट किसी काम का नहीं, बस एक टीवी का है बस, इसके अलावा किसी कोई रिमोट कंट्रोल अभी यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे अभी हम लिविंग रूम, भगवान का घर, ये सब साफ़ कर रहे हैं। और हमारे यहाँ अभी सारे सफाई, मेरे हस्बैंड बेचारे नीचे बोलते नहीं तुम झुको मत, तो नीचे जो गंदा पड़ा हुआ था वो सब उठा रहे थे, और वो भी पूरी सफाई कर रहे हैं। फ़ोटो फ्रेम जो ऊपर वाले हैं, जहाँ मेरी बेटी का हाथ नहीं जा रहा उसको, वो उनको साफ़ कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ महालय से पहले पूरे घर की सफाई हो जाती है, क्योंकि हम महालय के दिन, हमारे यहाँ बंगालीज़ में बोलते हैं कि माँ उसी दिन नीचे उतरती है, तो उसके पहले पूरा साफ़ हो जाता है। और ये महाशय अलग ही धुन में है, और इसको बहुत खुशी हो रही है कि मम्मी पापा दीदी सब काम में लगे हुए हैं, और ये बहुत अभी मज़ा हो गया इसको, कहाँ से क्या क्या खींच खींच के ला रहा है, और बस मस्ती है, बहुत अलग ही क्यूटनेस है इसका। तो फिर और सब मतलब सब कुछ सफाई होती है, यहाँ तक कि चिमनी भी। तो मैंने चिमनी वाले को ही बुला लिया, ये करीब करीब 7 बजे आया। मैं बोली तब तक मेरा घर थोड़ा सेट हो जाएगा, तो ये आके बेचारा वो पूरा चिमनी वगैरह साफ़ कर रहा है। तो ये भी बहुत, मतलब ये पूरा घर साफ़ हो जाता है ना, तो एक अलग ही खुशी मिलती है। तो दूसरे दिन मैं स्कूल में आ गई, और आज जो है सैटरडे है, तो बच्चे तो आएंगे नहीं, तो हम सब लोग ने पॉटलक किया है कि कुछ कुछ घर से खाना बना के लाएंगे, पुलिंग करेंगे, खाएंगे। और यहाँ सब फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा चीज़ बना के लाई है मेरी फ्रेंड सिमी, गर्म पानी में नींबू जीरा, मतलब इसके हाथ का टेस्ट ही अलग है। और यहाँ फिर हमने टिफ़िन के टाइम आ गया, तो काम के साथ साथ थोड़ी छुट्टियों में ये सब हो जाने से बहुत अच्छा एक माहौल बन जाता है, बड़ी खुशी होती है। एक हम लोग बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं नए तरीके से फिर मंडे से काम करने के लिए। तो ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे हैं, काम भी करते हैं, बट टाइम निकाल के 15-20 मिनट हम एक साथ खाना खाते हैं। इसमें एक अलग ही मज़ा होता है, बातें करना, ठहाके लगाना। तो बहुत सारे आइटम थे, और हमारी जो फ्रेंड है नर्मदा, वो केक बेकिंग इस सब चीज़ में एकदम बहुत एक नंबर है। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि तो बहुत ही सुंदर टेस्टी इसने चीज़ केक बनाया था, तो इसको अलग ही तरह से निकालते हैं। मतलब कि वो बता रही है हमको कि देखो हम इस तरीके से करते हैं, और इसने मेरी बेटी से सीखा है। इसकी बेटी शायद मास्टर शेफ़ कॉन्टेस्ट वगैरह में जाके प्राइज़ विनर भी रही है, तो अपनी बेटी से इसने सीखा है। और एक माँ अगर अपने बच्चों से कुछ सीखती है तो ये बहुत बड़ी बात है। टीचर्स के अंदर सीखने की जो प्रवृत्ति होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। तो बस स्कूल से लौटते वक़्त मैं माता के लिए कुछ सामान, कुछ नया दिया कुछ ले रही हूँ, क्योंकि सोमवार को जो है नवरात्रि स्टार्ट है, तो पूजा करके सीधे स्कूल चली जाऊँगी। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। आप सब अपना ख़्याल रखिएगा। नीवी का प्यार भरा नमस्कार।